अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे हुकूमत की जानब से किया जाने वाला एक नया दावा जिसमें क्लेम सामने आया है कि वो 7,967 मेगावाट के महंगे पावर प्लांट्स को बंद करेगी और उनकी जगह पे सस्ते पावर प्लांट्स लगाएगी। इस तमाम प्रोसेस के जरिए 4,743 अरब रुपए की बचत होगी। बेसिकली हुकूमत ने एक नया प्लान मंजूर किया है जिसे 10 ईयर इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान कहा जाता है, जिसके तहत हुकूमत अब जितनी बिजली खरीदती है अगले 10 सालों के दौरान उसके अंदर कमी लाई जाएगी। और फिलहाल हुकूमत ने जो 14,984 मेगावाट के पावर प्लांट्स प्लान कर रखे हैं वो नहीं बनाए जाएंगे, उनको कम करके सिर्फ 7,017 तक महदूद किया जाना है। इससे ऊपर कितने पावर प्लांट्स हैं वो महंगी इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर लगने थे, अब वो नहीं लगेंगे। और फिर जो नए पावर प्लांट्स लगेंगे वो तमाम के तमाम लोकल रिसोर्सेज पे लगेंगे, जैसे सूरज के ऊपर, हवा के ऊपर, पानी के ऊपर, न्यूक्लियर के ऊपर। और इनकी कैपेसिटी जो होगी 7,987 मेगावाट होगी। अब ये ख्याल हुकूमत को क्यों आया? इसमें सबसे पहली बात तो पीटीआई का क्लेम है। उनका कहना है कि हमने यही पॉलिसी 7 सितंबर 2021 को मंजूर की थी। हुकूमत ने उसको ज़रा टाकी शाकी मार के फ्रेश करके दोबारा से मंजूर किया है क्रेडिट लेने के लिए। हमने जब चेक किया तो उस वक्त की बाकायदा ये पॉलिसी मंजूर हुई है। आप स्क्रीन पर उस वक्त का तराशा देख रहे हैं। अब उस वक्त की पॉलिसी अच्छी थी, अब वाली भी अच्छी है। हमारे हुक्मरानों का मसला ये है कि किसी साबका को क्रेडिट देने के लिए तैयार ही नहीं होते। अगर आपने किसी पिछले हुक्मरान का प्रोडक्ट लिया है, उसको कुछ ठीक किया है, कतोबरीद की है, उसमें कोई एडिशंस अच्छी की हैं, तो आप क्यों नहीं बताते कि ये पॉलिसी आई थी, अच्छी पॉलिसी थी, 1 2 3 ये कमियां थी, हमने पूरी कर दी हैं। हम क्यों सारा का सारा हलीम, सारी की सारी देग खुद ही पका कर दिखाना चाहते हैं? अगर किसी पिछले ने काम किया है तो हमें उसको भी सपोर्ट करना चाहिए, खा वो कोई हुकूमत भी। अब इस नई पॉलिसी के तहत होना क्या है? पहली बात आपको हम बता चुके हैं कि महंगे इंपोर्टेड फ्यूल की जगह लोकल रिसोर्सेज से बिजली पैदा की जाएगी, ये तय हो गया। दूसरा, पाकिस्तान में कोई भी पावर प्लांट किसी प्राइवेट मालिक के साथ बातचीत करके नहीं लगेगा। अगर कोई पावर प्लांट लगना है उसके लिए ओपन बिडिंग होगी कि हमें सोलर का पावर प्लांट चाहिए। तमाम कंपनीज से बिड मंगवाई जाएंगी और कंपिटिटिव बिडिंग के जरिए जो कंपनी जीतेगी उसे ये ठेका दे दिया जाएगा। पहले ये होता था कि कंपनियों से साजबाज करके खुद ही उनको ठेके दे दिए जाते थे, या ऐसी पावर पॉलिसी बनाई जाती थी कि उसमें सिर्फ वही कंपनियां अप्लाई करती जिनके साथ हुकूमत का मुका हुआ था। फिर उसके बाद हुकूमत सिंगल बायर मॉडल खत्म करने जा रही है। यानी फिलहाल पाकिस्तान के अंदर कोई भी इदारा, कोई भी पावर प्लांट बिजली पैदा करे तो उसे खरीदने के लिए सिर्फ एक खरीदार होता है, वो होती है हुकूमत। इसका नुकसान हुकूमत को भी होता है, आवाम को भी होता है। अब हुकूमत इस सिंगल बायर को चेंज करने जा रही है। अब आम लोग, फैक्ट्रियों वाले, कमर्शियल सेक्टर वाले भी मुख्तलिफ पावर प्लांट से, मुख्तलिफ कंपनियों से डायरेक्ट बिजली ले सकेंगे। हुकूमत को उसमें कोई लेना देना नहीं होगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा होगा कि ये जो पाकिस्तान में लगे हुए 100 से ज़्यादा IPPs हैं, ये एक दूसरे से मुसाबकत में आएंगे, कंपटीशन में आएंगे, अपना रेट कम करेंगे, अपने लॉसेस कम करेंगे, तो लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे पाकिस्तान में जब PT सेल 1 होता था तो फ़ोन कितना महंगा होता था, आपको कॉल करने पे भी, कॉल सुनने पे भी चार्जेस लगते थे। फिर जब मोबाइल फ़ोन की मार्केट आई, 5 कंपनी आई, मुसाबकत शुरू हुई, तो फ्रेंड्स के लिए अलहदा पैकेजेस अनाउंस किए गए, फैमिली के लिए इसी तरह मुख्तलिफ आवर्स के अंदर पैकेजेस आए, तो कंपटीशन की वजह से प्राइसेस गिर गई। अब सुनने पे कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ करने पे है। उसके बाद मंथली चार्ज जो है पैकेजेस आ गए, वीकली पैकेजेस आ गए, डेली पैकेजेस आ गए। तो यही चीज़ अब पाकिस्तान में होगी। वैसे ये चीज़ यूरोप में, दीगर तरक्की याफ्ता मुल्कों में हो रही है कि आप अपने घर में किस कंपनी का मीटर लगवाना चाहते हैं, आप सर्वे करते हैं, जिस कंपनी के रेट सबसे मुनासिब हों आप उससे बिजली का मीटर लगवा लेते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जो आपके इलाके में तारें बिछी होती हैं वो सरकारी होती हैं। कोई भी बिजली पैदा करने वाला कारखाना उन तारों के ज़रिए
अपनी बिजली आपके घर तक पहुंचा सकता है। उन तारों की जो कॉस्ट है, जो किराया है, वो हुकूमत को चला जाता है। बाकी बिजली पैदा करने वाली कंपनी, बिजली पहुंचाने वाली कंपनी जाने और आप जाने। ये एक बड़ा अच्छा मॉडल है, इसको भी पहले ही प्लान किया जा चुका है और इसका नाम था CPTM। अब हुकूमत जो 4,745 अरब रुपए बचाने जा रही है, उसमें से 1953 अरब रुपए यानी $7 बिलियन, तो इन जो 7,947 मेगावाट के पावर प्लांट्स को ना लगा के बचेंगे, इंपोर्टेड फ्यूल वाले, वो होंगे। $10 अरब जो हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 2,790 अरब रुपए बनते हैं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को डिले करने से बचेंगे। आप तो जानते ही हैं, इस वक्त हमारी हुकूमत के पास हमारी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद है। अब जो मज़ीद पावर प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं या जिन्होंने अंडर कंस्ट्रक्शन जाना है, जो लोकल फ्यूल पे हैं सारे के सारे, अब उनकी जो डेट ऑफ कंप्लीशन है उन्हें लेट किया जा रहा है। ऐसे नहीं जैसे डैम्स वगैरह हैं, उनको टाइम पे मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो नए पावर प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने साइन कर लिए हैं, उनका फाइनेंस मुतल्लिका कंपनियों ने अरेंज कर लिया है, इंटरनेशनल हमारी कमिटमेंट्स हैं, तो अब हमें अगले 10 सालों में लेट करेंगे। यानी अगर हमने उनको अगले साल शुरू करना था तो अब 3 साल बाद शुरू करेंगे, ताकि वो 7 साल मज़ीद कंस्ट्रक्शन मिले, 10 साल बाद कंप्लीट हो। किसी को हमने 3 साल बाद शुरू करना था, उसे 5 साल बाद शुरू करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट की रीशेड्यूलिंग की वजह से हुकूमत का क्लेम ये है कि उसे $10 अरब बचेंगे अगले 10 सालों के दौरान। क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स बने नहीं होंगे, ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं होंगे, तो इनकी पेमेंट्स हमें नहीं करनी पड़ेंगी। तो ये 2 चीज़ें बेसिकली हैं। एक, हम लोगों के यहाँ जो नए प्रोजेक्ट्स लगने थे उन्हें मुकम्मल तौर पर कैंसिल किया गया है, वो है 7,967 मेगावाट। दूसरा, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो लोकल फ्यूल पे लगने हैं लेकिन अभी उनके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ, उन्हें लेट किया जाना है, ताकि ना वो शुरू हो, ना उनकी इंटरेस्ट पेमेंट देनी पड़े, ना उनके अखराजात मेंटेनेंस कॉस्ट देने पड़े, ना ही हमारे सर पे सवार। इन तमाम के साथ एक और अहम काम बहुत ज़रूरी है जो फ़िलहाल बहुत स्लो जा रहा है, वो है पाकिस्तान में बिजली तकसीम करने वाली कंपनियां जो हैं, लेस्को, फेस्को, मेपको वगैरह, ये डिस्कोस कहलाती हैं। इन 10 डिस्कोस को प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत है। जब तक ये प्राइवेटाइज हो के कंपिटिटिव नहीं होगी, आपको मुझे सस्ती बिजली नहीं मिल सकती। अभी पिछले साल की बात करें 2023-24 की, इन कंपनियों के अंदर 660 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। बिजली चोरी हुई है, ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं। वो 660 अरब रुपया किसने भरना है? मैंने और आपने भरना है। अब ये नुकसान में जाने वाली कंपनी है, हर माह औसतन 55 अरब रुपए का ये नुकसान करती हैं। अब इन कंपनियों को लेने के लिए तैयार कोई नहीं है। अब कोई ऐसा मॉडल बनाना होगा कि इन कंपनियों को अपने सर से उतार के फेंका जाए, ताकि ये मार्केट में आए, जितने की बिजली लें उतने पैसे दें और फिर आवाम को अच्छे HR के ज़रिए, अच्छी मैनेजमेंट के ज़रिए सस्ती बिजली नसीब हो। नाज़रीन, अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।